ईद की चांद रात थी। छत पर जैनब, उसकी छोटी बहन फातिमा और उनके अब्बू अम्मी सब एक टक आसमान को निहार रहे थे। दिन भर की गर्मी के बाद हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पूरा मोहल्ला ईद के इंतजार में जैसे सांस रोके हुए था। फातिमा बार बार अपनी छोटी छोटी उंगलियों से आसमान में तारे गिन रही थी, सोच रही थी कि कहीं उन्हीं तारों के बीच तो चांद छिपा नहीं। अब्बू, चांद कब निकलेगा? जब अल्लाह चाहेगा बेटी। ईद का चांद हमेशा सही वक्त पर ही आता है। जैनब, जो अब 10 साल की हो चुकी थी, समझती थी कि चांद सिर्फ चांद नहीं होता, वो पूरे 1 महीने की इबादत, सब्र और इंतजार का इनाम होता है। उसे याद था पिछले साल ईद पर उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी और बाजार से नए कपड़े भी नहीं आ पाए थे। उस ईद पर थोड़ी मायूसी थी, लेकिन फिर भी घर में खीर की खुशबू और अम्मी के चेहरे पर सुकून ने सब ठीक कर दिया था। देखो देखो, वो रहा, एक पतली सी हंसी की तरह, बिल्कुल एक नाजुक कंगन की तरह नया चांद आसमान के एक कोने में झांका। पूरा मोहल्ला चांद मुबारक के नारों से गूंज उठा। घरों में रखी मिठाइयां और पकवानों की खुशबू जैसे और तेज हो गई। अगले दिन ईद का सवेरा एक अलग ही रौनक लेकर आया। जैनब और फातिमा ने नए कपड़े पहने। जैनब का नीले रंग का शरारा और फातिमा का गुलाबी लहंगा सूरज की रोशनी में जगमगा रहा था। अम्मी ने अपनी हाथों से बनी हुई शीर खुरमा की पहली कटोरी जैनब और फातिमा को दी। उसका मीठा स्वाद उनके दिलों में उतर गया। ईदगाह जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि हर चेहरा खुशी से खिला हुआ था। बच्चे उछल कूद कर रहे थे और बड़े एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद अब्बू ने जैनब और फातिमा को ईदी दी। फातिमा ने अपनी ईदी से तुरंत एक छोटी सी रंगीन फिरकी खरीदी। वहीं जैनब ने अपनी ईदी संभाल कर रखी। उसे याद था इस साल उसे अपनी पुरानी साइकिल बदलवानी थी और वह सोच रही थी कि बची हुई ईदी से कुछ पैसे अपनी सहेली रीमा को भी दे देगी, जिसके अब्बू का काम इस बार अच्छा नहीं चला था। दोपहर में उनके घर मेहमानों का तांता लगा रहा। रिश्तेदार आए, दोस्त आए और घर पकवानों की महक से भर गया। जैनब ने देखा कि अम्मी ने अपनी खास बिरयानी बनाई थी और अब्बू हर आने वाले से गर्मजोशी से मिल रहे थे। अब्बू, मैं अपनी ईदी से कुछ पैसे रीमा को देना चाहती हूं। तुमने बहुत अच्छा सोचा बेटी। ईद का मतलब सिर्फ खुद की खुशी नहीं, दूसरों को भी खुश करना है। यही तो ईद का सही पैगाम है। उस रात जैनब और फातिमा छत पर फिर से बैठे थे। चांद अब थोड़ा और बड़ा हो गया था और उसकी रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी।